हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में एक नंबर और 9 नंबर के विषय में। ये जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें एक नंबर और 9 नंबर का क्या कनेक्शन होता है। जो हमारा एक नंबर होता है और 9 नंबर होता है, इस यूनिवर्स के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ इसका क्या कनेक्शन होता है, इस विषय में हम बारीकी से बात करेंगे कि जो हमारा एक नंबर होता है, जिसे हम गणित का नॉर्मल अंक समझते हैं, एक नंबर और 9 नंबर, इसका यूनिवर्स के साथ, ये पूरे ब्रह्मांड के साथ क्या कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम बताएं कि एक नंबर का जो ग्रह होता है, जिस ग्रह का एक नंबर होता है, या कि एक नंबर का जो ग्रह होता है, वो सूर्य ग्रह होता है। और सूर्य ग्रह पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे पृथ्वी के लिए। ये जो सूर्य ग्रह है, ये हमारे ब्रह्मांड का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी पृथ्वी के लिए। ये स्वयं एक शक्ति है। जो सूर्य होता है, ये स्वयं एक शक्ति है। ये वो चीज़ देता है इंसानों को जिनका जन्म एक तारीख को होता है न्यूमरोलॉजी के अनुसार। इन्हें जो पावर मिलती है, इन्हें जो एनर्जी मिलती है, इन्हें जो शक्ति मिलती है, ये ब्रह्मांड से डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ये ब्रह्मांड से शक्तियों को, पावर्स को ये अपनी ओर खींचते हैं। जिनका न्यूमरोलॉजी के अनुसार जन्म एक तारीख को होता है, ये ब्रह्मांड से शक्तियों को डायरेक्ट, इन्हें जो सूर्य होता है, जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ होती हैं, ये इन्हें शक्ति ऑब्जर्व करवाती हैं, इन्हें स्वयं देती हैं। जिन लोगों का जन्म एक तारीख को होता है, यदि हम साफ शब्दों में बात, तो ब्रह्मांड से इन्हें आइडियाज़ मिलते हैं, नए नए आइडिया मिलते हैं। बीजन सीधे खींचते हैं। बीजन का मतलब हम आपको बताएंगे कि बीजन क्या कहलाता है। ब्रह्मांड से इन्हें नए नए आइडिया मिलते हैं, विजन्स मिलते हैं। ये लोग नए रास्ते बनाते हैं, पुराने रास्ते नहीं अपनाते हैं। नए रास्ते बनाते हैं, पुराने रास्ते बिल्कुल नहीं अपनाते हैं। विजन का मतलब हम आपको बताएंगे कि विजन का मतलब क्या होता है। विजन का मतलब होता है मन की आँखों से अपना भविष्य देखना। जैसे अपन मने मन सोच लेते हैं कि आने वाला हमारा भविष्य ऐसा होगा, आने वाला हमारा कार्य इस तरह होगा। विजन का जो मतलब होता है साफ भविष्य देखना, साफ सुथरा अपना भविष्य, उसमें संदेह नहीं होता है कि हमें ऐसा आगे चल के होगा कि ना होगा। वो स्पष्ट रूप से अपने जीवन की कल्पना करते हैं कि आने वाला हमारा समय इस तरह होगा और आने वाला जो हमारा कार्य होगा इस तरह होगा। वो अपना भविष्य स्वयं देखते हैं। आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है, आप दूसरों के लिए क्या करना चाहते हैं। विजन का मतलब ये होता है आगे के लिए सब स्पष्ट, उसमें संदेह नहीं रहता है। स्पष्ट रूप से क्लियर करते हैं कि आगे चल के हमें ये करना है, ये बनना है, हमारा ये काम होगा। विजन का मतलब ये होता है। तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो एक नंबर होता है और एक नंबर का जो ब्रह्मांड में कनेक्शन होता है, वो ये होता है कि जो एक नंबर के लोग होते हैं, जिनका जन्म एक तारीख को होता है, वो विजन की तरह होते हैं। उनका जो लक्ष्य होता है स्पष्ट होता है। उन्हें ब्रह्मांड की जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो ऑटोमेटिक मिलती है। ब्रह्मांड स्वयं उनकी ओर आकर्षित होता है। ब्रह्मांड की जो पावर होती है उनकी ओर स्वयं खिंचती है जिन लोगों का जन्म एक तारीख को होता है। यानी साफ शब्दों में बात करें तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बताए थे कि जैसे राजा होता है, उसी तरह इनकी शक्तियाँ, ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती हैं, एक नंबर के लोगों की ओर स्वयं खींचती हैं। एक नंबर का जो ग्रह होता है वो सूर्य ग्रह होता है और सूर्य ग्रह एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे 9 नंबर की। हमने इस वीडियो में एक नंबर और 9 नंबर के विषय में चर्चा करने के लिए बोले हैं। तो एक नंबर के विषय में हमने बता दिया कि एक नंबर क्या होता है। अब हम बात करेंगे 9 नंबर। 9 नंबर का ब्रह्मांड के साथ क्या कनेक्शन है। ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये जो हमारी यूनिवर्स है,
इसका कनेक्शन और 9 नंबर का कनेक्शन ब्रह्मांड का और 9 नंबर का कनेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम बता दें कि 9 नंबर का जो ग्रह होता है वो मंगल ग्रह होता है, और मंगल ग्रह भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा होता है। जो मंगल ग्रह होता है वो भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। मंगल ग्रह यानी 9 नंबर, 9 नंबर जो होता है न्यूमरोलॉजी के अनुसार यह ब्रह्मांड का सुरक्षा योद्धा है। योद्धा कर्मों को पूरा करने वाला अंक है जो 9 नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी के अनुसार 9 नंबर जो होता है वो बहुत ही मजबूत अंक होता है, योद्धा की तरह होता है। इस तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा योद्धा बनते हैं, सैनिक बनते हैं, आर्मी में जाते हैं। तो ये एक सुरक्षा योद्धा नंबर है, कर्मों को पूरा करने वाला अंक है, दूसरों के दुख को दूर करने की शक्ति होती है। इनको ब्रह्मांड से जो पावर मिलती है वो एक योद्धा की तरह पावर मिलती है। 9 नंबर का जो कनेक्शन होता है, तो 9 नंबर को ब्रह्मांड से जो एनर्जी मिलती है, जो पावर मिलती है, यह एक योद्धा की एनर्जी मिलती है, जो एक योद्धा में होती है, जो एक सैनिक में होती है। वो एनर्जी इनको ब्रह्मांड से मिलती है। एक चीज़ और, कठिन परिस्थितियों में कठिन परिस्थितियों में इन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए जो 9 अंक वाले लोग होते हैं जिनका जन्म 9 तारीख को होता है, तो ब्रह्मांड से इन्हें कठिन परिस्थितियों में मजबूत बनाने के लिए एनर्जी ऑटोमेटिक मिलती है। निगेटिव एनर्जी हटाती है, ब्रह्मांड से इन्हें जो पावर मिलती है, तो निगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक ब्रह्मांड के माध्यम से हटती है। जिन लोगों का ग्रह मंगल होता है उसे जो ब्रह्मांड से पावर मिलती है वो होती है दिव्य सेवा, सुरक्षा योद्धा, कर्मों को पूरा करने की शक्ति, दूसरों के दुख दूर करने के लिए पावर। ये सारी चीज़ें ब्रह्मांड से इनको ऑटोमेटिक पावर मिलती है, क्योंकि 9 अंक जो होता है वो मंगल ग्रह होता है और मंगल ग्रह भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो इन्हें ब्रह्मांड की जो पावर होती है, जो एनर्जी होती है, इन्हें ऑटोमेटिक मिलती है। यानी 9 नंबर का भी ब्रह्मांड से बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत अच्छा संबंध है, इनका गहरा रिलेशन होता है। ये निगेटिव एनर्जी हटाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और ताकतवर एनर्जी देते हैं।